नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके वेल्थ वेब इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्विगी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ क्यों इतना चर्चा में है? क्या इसमें निवेश से आपको फायदा हो सकता है? क्या आपको भी इसे अप्लाई करना चाहिए? कैसे स्विगी का प्रदर्शन इसे जोमेटो का मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाता है? इसके बारे में डिटेल में 1 टू 1 पॉइंट में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विगी जो भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्मों में से एक है, अब स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है। स्विगी का मुख्य प्रतियोगी जोमेटो पहले से ही लिस्टेड है। इसने निवेशकों को एक नई कैटेगरी में निवेश करने का मौका दिया। अब स्विगी भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्विगी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो डेटा से पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्विगी का घाटा 2350 करोड़ तक कम हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4179 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3628 करोड़ का था। ये बताता है कि कंपनी घाटे को कम करने में सफल हो रही है, लेकिन अभी भी प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आईपीओ के स्ट्रक्चर और प्राइस पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो स्विगी का आईपीओ बुक बिल्ड इशू है, जिसमें 11,327 करोड़ का टोटल साइज रहेगा। इसमें 4499 करोड़ की राशि फ्रेश इशू के रूप में आएगी और शेष बाकी 6828 करोड़ का हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए से आएगा। स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर तक 20 सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 13 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग होगी। इस पर पूरी एक बार हम लोग इस पर नजर डालते हैं। पूरे आईपीओ टाइमलाइन पर अगर आप देखेंगे तो आईपीओ ओपन होगा 6 नवंबर को, क्लोज होगा 8 नवंबर को, बेसिक अलॉटमेंट आपको 11 नवंबर को पता चल जाएगा, इनिशियल रिफंड आपको 12 नवंबर तक हो जाएगा। अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलता है तो आपके शेयर जो डीमेट में क्रेडिट होंगे वो 12 नवंबर को ही होंगे। लिस्टिंग 13 नवंबर की। अगर आपको अप्लाई करना है 8 नवंबर को 5 बजे से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आपको ये अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। अब इसका प्राइस बैंड पर अगर आप देखेंगे तो 371 रुपए से लेकर 390 प्रति शेयर रखा गया है। रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। निवेशकों को इस आईपीओ में 38 शेयरों के लॉट साइज के साथ निवेश करना होगा। इसमें एस एन आई आई बी एन आई आई के लिए अलग इन्वेस्टमेंट साइट भी रखा गया है, जिससे हायर कैटेगरी निवेशक भी आकर्षित हो सके। इसके अलावा स्विगी ने अपने कर्मचारियों के लिए 7,50,000 शेयरों का रिजर्वेशन भी रखा है, जो कि 25 रुपए प्रति शेयर डिस्काउंट पर होगा। चलिए अब इसे जोमेटो के साथ कंपेयर करते हैं। जोमेटो का मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन उसे भी प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्विगी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर और प्रॉफिट मॉडल जोमेटो से थोड़ा अलग है, खासकर क्योंकि स्विगी ने क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में बड़े इन्वेस्टमेंट की है। स्विगी का ये सेगमेंट और उसे डार्क स्टोर से उसे फूड डिलीवरी के साथ अन्य प्रोडक्ट की डिलीवरी में थोड़ा अलग जगह दिला सकता है, और इसी वजह से इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखा गया है। इसके वित्तीय आंकड़ों को ही आप देख सकते हैं कि 2024 के अंदर इसकी जो रेवेन्यू जो 34% बढ़कर 11,634 करोड़ हो गया, और इसके बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो 44% का सुधार हुआ है, फिर भी कंपनी अभी भी घाटे में है। अगर हम इसके कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो असट 2022 के अंदर 14,405 करोड़ से घटकर 2024 के अंदर 10,529 करोड़ पर आ गई। रेवेन्यू वही आपको 2023 में 8,714 करोड़ से बढ़कर 2024 के अंदर 11,634 करोड़ पर हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने देखा था कि लगातार कंपनी को घाटा हो रहा है, और इसी वजह से नेट वर्थ में भी गिरावट, रिजर्व एंड सरप्लस में भी गिरावट, और टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 2022 के अंदर जो कर्जा 211 करोड़ का हुआ करता था, 2024 के अंदर यही कर्जा 256 करोड़ का हो गया। इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि स्विगी लगातार अपने घाटे को कम करने की कोशिश में है, लेकिन कंपनी के पास कैश फ्लो के नाम पर अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसी वजह से ये ऑफर फॉर सेल के जरिए से फंड जुटाना चाहती है, फ्रेश इशू के माध्यम से फंड जुटाना चाहती है, और इसी वजह से ये आईपीओ लेकर आई है। तो ये आईपीओ का कहीं ना कहीं इस फंड का यूटिलाइजेशन जो फ्रेश इशू के माध्यम से 4499 करोड़ का यूज होगा, वो कहां पर हो सकता है? इस इन्वेस्टमेंट का कुछ रीपे के लिए, जो लोन रीपे के लिए करने वाले हैं, और डार्क स्टोर नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए, क्विक कॉमर्स सेगमेंट को मजबूती प्रदान करने के लिए, टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, इनमें इन सभी तरह की जगह पर ये इन्वेस्टमेंट करेगी, और जनरल कारपोरेट उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए भी इस फंड का यूटिलाइजेशन करेगी। तो इसी वजह से ये आईपीओ
आने वाला है। और इस आईपीओ के साथ हम लोग देखेंगे कि जोमेटो के साथ हमने जब इसका कंपेयर किया था तो जोमेटो के साथ इसका मॉडल थोड़ा अलग है, और स्विगी ने क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में जो भारी निवेश किया है उस फूड डिलीवरी के अलावा अन्य प्रोडक्ट की डिलीवरी के साथ अलग पहचान दिला दी। अब ऐसे में क्या हमें हर आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो इसके लिए हमने 4 पॉइंट पिछले वीडियो में बताया था। वो 4 पॉइंट कौन कौन थे उनमें हमने डिटेल में बताया था कि जब भी किसी आईपीओ को अप्लाई करना होता है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस। आपने इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस देखी तो आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी फाइनेंशियल स्टेटस है वो लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब ऐसे में इसका कंपेयर दूसरा जो हमने पॉइंट बताया था कि मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड आप देख रहे हैं कि 8% तक आपको इंडेक्स के अंदर यानी निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स में आपको करेक्शन देखने को मिला है, यानी अभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे में इस आईपीओ को अप्लाई करना, ये चीजें देखना जरूरी है। और सब्सक्रिप्शन को भी आपको देखना होगा कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरह से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जीएमपी प्राइस किस तरह से देखने को मिला है, जीएमपी प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन सभी चीजों को जब आप देखेंगे तभी आपको अप्लाई करना होगा और उसी के बाद ही आपको निर्णय लेना होगा। हर आईपीओ में कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं और इस आईपीओ में स्विगी अभी भी घाटे में है और इस प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने के लिए इसे काफी समय लग सकता है। इसके अलावा फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसे चुनौती दे सकती है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि थोड़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हमेशा ही लास्ट डेज के अंदर अप्लाई करिए, यानी 6 तारीख को आईपीओ ओपन होगा तो आपको 8 तारीख को अप्लाई करना चाहिए। जब ये सारे डेटा आपको अवेलेबल होंगे तब आपको ये निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, आपको कंक्लूजन में बात करें तो इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए जरूरी जो डेटा था वो हमने बता दिया, और जो अब जरूरी डेटा बाकी रहेंगे उसके बारे में हम डिटेल में बारी बारी से आपको बताते रहेंगे। तब हम लोग बताएंगे कि जब जब इसका 6 तारीख से लेकर जब आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरह से होगा तो वहां पर हम लोग ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसे अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी अन्य स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आईपीओ के बारे में हम लोग डिटेल में बता चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।